नमस्सद्धर्म पुंडरीक सूत्र, नमस्सद्धर्म पुंडरीक सूत्र, नमस्सद्धर्म पुंडरीक सूत्र। दोस्तों, मेरे साथ सद्धर्म पुंडरीक सूत्र की इस अध्ययन यात्रा में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। आज इस वीडियो में हम चौथे अध्याय के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम पिछले 3 अध्यायों का संक्षिप्त में स्मरण करते हैं। पहले अध्याय में शाक्य मुनि की महान महासभा का वर्णन है, जिसमें दुनिया के सभी प्राणी बुद्ध के वचनों के सुनने के लिए उपस्थित थे, जिनमें देवता, गृहस्थ, नाग, असुर इत्यादि जैसे सब प्राणी शामिल थे, जो इस बात को दर्शाता है कि बुद्ध की शिक्षा सभी प्राणियों के लिए है, बिना किसी भेदभाव के। एक और अद्भुत दृश्य इस अध्याय का मुख्य आकर्षण है, जहां बोधिसत्व मंजुश्री और मैत्रेय में वार्तालाप होती है कि करोड़ों सालों से कई बुद्ध इस सद्धर्म पुंडरीक ज्ञान का उपदेश देते आए हैं, और आज शाक्य मुनि भी इस अद्भुत ज्ञान की वर्षा इस सभा में करने वाले हैं, जो यह सिखाता है कि बुद्ध ज्ञान से हर व्यक्ति लाभान्वित हो सकता है, और चाहे उसके पिछले कर्म कितने भी खराब हों। दूसरे अध्याय में शाक्य मुनि जब संबोधन शुरू करते हैं तो कहते हैं कि वे जो बुद्ध ज्ञान वे अब बताने जा रहे हैं, वही एकमात्र मार्ग है बुद्धत्व प्राप्त करने का, और कोई दूसरा मार्ग नहीं। यह सुनकर कोई 5000 उपासक एवं उपासिकाएं, जो वर्षों से बुद्ध की इससे पहले की शिक्षाओं का अनुसरण करते हुए अभिमान से भर गए थे, वे सभा को छोड़कर चले जाते हैं, और उनके जाने के बाद बुद्ध शारिपुत्र को संबोधित करते हुए कहते हैं कि अब ये सभा अभिमानी व्यक्तियों से मुक्त हो गई है, और यह भी कहते हैं कि सभा में बैठा हर प्राणी बोधिसत्व मार्ग पर चलते हुए बुद्धत्व को अवश्य प्राप्त करेगा। यह सुनकर सभा हर्षोल्लासित हो जाती है। तीसरे अध्याय में बुद्ध जलते हुए घर जिसमें बच्चे फंसे होते हैं की कहानी सुनाते हैं, जहां पिता उन बच्चों को बचने के लिए उनको खिलौनों का लालच देकर घर से बाहर निकालता है और उन्हें जलने से बचा लेता है। बचने के बाद वह पिता उनको अलग अलग खिलौने न देकर सबको एक बहुत ही महंगा, अनोखा और रत्नों से जुड़ा महाखिलौना, जैसे बैल रथ कहा गया है, देता है। शाक्य मुनि फिर कहते हैं कि वे सब प्राणियों के पिता हैं और जलते हुए संसार से उन सब को मुक्त कराना चाहते हैं, और इसीलिए पुरानी सब शिक्षाओं को नकार कर वे सद्धर्म पुंडरीक सूत्र की महान शिक्षा का उपदेश देंगे, जो सब प्राणियों का उद्धार करेगी। सद्धर्म पुंडरीक सूत्र का अध्याय 4, जिसे हम अधिमुक्ति परिवर्त भी कहते हैं, वह अध्याय है जहां प्रसिद्ध दृष्टांत धनी पिता और दरिद्र पुत्र आता है। इस कहानी में यह बताया गया है कि एक धनी व्यक्ति का पुत्र घर से भागकर किसी और शहर में रहने लगा। वह पुत्र लेकिन उम्र के साथ दरिद्रता की ओर बढ़ता रहा और छोटे मोटे काम कर अपनी गुजर करता था। जब बहुत वर्ष बीत गए, वह पुत्र बचपन की सभी यादें भूल चुका था, और अपने पिता का भी उसे कुछ याद नहीं था। काम की तलाश में अचानक वह एक दिन उसी शहर पहुंचा जहां उसके पिता का वास था, और एक आलीशान महल जैसे मकान जिसमें कई 100 नौकर थे के दरवाजे पे रुक गया, सोचते हुए कि यहाँ उसको काम मिल जाएगा। लेकिन उस मकान के मालिक की अमीरी देखकर वह डर गया और वहां से निकल गया। लेकिन वह मालिक उसके पिता थे,
जिन्होंने उस दरवाजे पर खड़ा देख लिया था जिन्होंने उसे दरवाजे पर खड़ा देख लिया था और पुत्र को पहचान लिया था। पिता से अपने नौकरों को उसके पीछे भेजा कि उस शख्स को पकड़कर उनके सामने ले आएं। जब नौकरों ने उसे पकड़ लिया और ले जाने लगे तो पुत्र रोने लगा और कहने लगा, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया, और उनके साथ चलने से इनकार करने लगा। नौकरों के पीछे पिता भी पहुंच गया और जब उसने दृश्य देखा तो नौकरों को बोला कि इसको छोड़ दो और जाने दो। पुत्र वहां से भागकर कहीं दूर चला गया और किसी छोटे साहूकार के पास काम करने लगा। अब पिता व्याकुल हो उठा कि अपने पुत्र को कैसे लेकर आऊं और जो सब उसकी संपत्ति है वही उसके उत्तराधिकारी है, लेकिन उसको कैसे दूं। फिर एक दिन पिता को एक उपाय सूझा। उसने नौकरों को फिर उसे ढूंढने के लिए भेजा और इस बार उनको बोला कि उसको बोलना कि तुम्हें मालिक की हवेली में काम मिलेगा और पैसे 5 गुना मिलेंगे। इस बात पर वह पुत्र राजी हो गया और पिता की हवेली में काम करने लगा। पिता भी खुश था कि वह उसके पास था। समय गुजरता गया और उस धनवान व्यक्ति का पुत्र ईमानदारी से अपना काम करता रहा। उसकी मेहनत और ईमानदारी देखकर एक दिन पिता ने सोच लिया कि अब वक्त आ गया कि वो अपने पुत्र को उत्तराधिकारी घोषित कर सब संपत्ति उसके हवाले कर दे, क्योंकि पिता काफ़ी बूढ़ा भी हो गया था। तो एक दिन उसने एक सभा बुलाई जिसमें शहर के सब नामी लोग उपस्थित थे। वहाँ उसने अपने पुत्र को उत्तराधिकारी घोषित किया और सारी संपत्ति का मालिक बना दिया। वह पुत्र जो जानता नहीं था कि धनवान व्यक्ति जिसके पास वो नौकर की तरह काम कर रहा था, बिना किसी इच्छा के कि उसको उसके काम के पैसों के अलावा कुछ भी मिले, वो उसके पिता हैं और अचानक वह इतनी संपत्ति का मालिक बन गया है, तो वो पुत्र बेहद हैरान हो गया और पिता के पांव पकड़कर रोता रहा भावनात्मक होकर। यह कथा बुद्ध के 4 श्रेष्ठ श्रावक शिष्य बुद्ध को अर्पित करते हैं, यह कहते हुए कि पूरी जिंदगी वे यह सोचते रहे कि उन्होंने बुद्ध मार्ग प्राप्त कर लिया है और आगे कुछ भी नहीं, और दरिद्रता में जीते रहे उस पुत्र की तरह। लेकिन बुद्ध ने उन्हें पहचान लिया है और बोधिसत्व का मार्ग बताकर बुद्धत्व का खजाना उन्हें दिया है। उसी पिता की तरह अब वे धन्य हो गए हैं। सद्धर्म पुंडरीक सूत्र की इस कथा में इस अध्याय के प्रमुख पात्र 4 वरिष्ठ श्रावक हैं: सुभूति, महाकत्यान, महाकश्यप और महामौदगल्यान। ये लंबे समय से बौद्ध साधना कर रहे हैं, परंतु अब थक चुके हैं और उनकी प्रगति ठहर गई है। वह आत्मसंतोष में रुक गए हैं। इस तरह से यह अध्याय इन पुराने थके हुए साधकों का पुनर्जागरण है। वे अपने जीवन के नीचे गिरने वाले दौर से गुजर रहे हैं और हम सभी में ऐसे दौरों से हम गुजरते हैं। बुद्ध के शिष्य भी इसका अपवाद नहीं है। हम सब मनुष्य हैं और अपने और दूसरों के दुखों को समाप्त करने का प्रयास करते हुए हम लोग कभी थकान महसूस कर सकते हैं। तो फिर सद्धर्म पुंडरीक सूत्र के अध्याय 4 का मुख्य संदेश क्या है? इसकी व्यापक महत्वपूर्णता क्या है? यह अध्याय दिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन का वास्तविक उद्देश्य खोज सकते हैं, और यह खोज तभी होती है जब हम अपने बारे में पूरी समझ और स्वीकृति विकसित कर लेते हैं। सबसे अद्भुत बात यह है कि इस खोज की शुरुआत आप
आज से कर सकते हैं, अभी से। लेकिन प्रश्न यह भी उठता है, मैं अपने जीवन का सच्चा उद्देश्य कैसे खोजूं? यह खोज तभी शुरू होती है जब आप सद्धर्म पुंडरीक सूत्र को दिल से पढ़ते हैं, यानी जब आप स्वयं को उस महासभा में उपस्थित होने की कल्पना करते हैं जहां बुद्ध शाक्यमुनि उपदेश दे रहे हैं। आप स्वयं को उन 4 श्रावकों में से एक की जगह रखते हैं और महसूस करते हैं कि आपके जीवन के निम्न दौर में बुद्ध के ये वचन सुनकर कैसा अनुभव होगा। कृपया विशेष ध्यान दें उन अंशों पर जहां वे अपने लंबे साधना काल की भावनाएं व्यक्त करते हैं। उदाहरण के लिए कहते हैं, हमने सोचा था कि हम निर्वाण प्राप्त कर चुके हैं और आगे बढ़ने के लिए कुछ शेष नहीं था, इसलिए हमने संपूर्ण और परिपूर्ण जागृति का मार्ग नहीं अपनाया। यही वे क्षण है जब उन्हें एहसास होता है कि निर्वाण ही अंतिम लक्ष्य नहीं था, उनका वास्तविक उद्देश्य उस कल्पना से कहीं बड़ा था। यह उनकी पहचान की सीमा टूटने का क्षण था। वे अपने पुराने छोटे दायरे की सोच से ऊपर उठते हैं। क्या आप अपने पुराने पहचान के खोल में फंसे रहेंगे या उस सीमा को तोड़कर आगे बढ़ेंगे? इन 4 श्रावकों ने सीमा तोड़ना चुना। अध्याय 2 में बुद्ध शाक्यमुनि एक बुद्ध वाहन यानी वन बुद्धा व्हीकल का उपदेश देते हैं। अध्याय 3 में शारिपुत्र इसे समझने वाले पहले व्यक्ति थे और उन्हें बुद्धत्व की पुष्टि यानी कि प्रोफेसी मिली। इन 4 वरिष्ठ श्रावकों ने भी यह सब देखा और अध्याय 4 में वे भी इसे समझ गए और उन्हें भी बुद्धत्व का आश्वासन मिला। यानी अब उन्हें समझ आया कि उनका प्रारंभिक लक्ष्य, श्रावक का लक्ष्य, केवल आरंभिक था। वास्तविक लक्ष्य था बोधिसत्व का मार्ग, अर्थात बुद्धत्व प्राप्त करने का महान ध्येय। एक बुद्ध होना मतलब है हर तरह की आसक्ति, इच्छा और सीमित उद्देश्यों से मुक्त होना। बुद्ध होने का उद्देश्य वास्तव में निस्वार्थ और निष्काम हो जाना है। एक ऐसी जागृति जहाँ कोई व्यक्तिगत उद्देश्य नहीं बचता, केवल करुणा और प्रज्ञा का कार्य रह जाता है, जो कि बोधिसत्व मार्ग है। अब उन्हें पता चला कि उनकी सारी पूर्व साधना उन्हें इसी अंतिम बुद्धत्व तक पहुंचाने के लिए थी। बुद्ध जैसे कह रहे हों, तुम सब महान शिष्य हो, तुम्हें बुद्ध बनना है। तुम छोटे लक्ष्य में अटक गए थे, अब तुम मेरे समान महान लक्ष्य की कल्पना कर सकते हो। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। अध्याय 4 के अनुसार हम सभी अपनी कल्पना में से कहीं अधिक महान हैं और उसी लक्ष्य, असली लक्ष्य हमेशा अचेतन होता है। जो अंतिम लक्ष्य है बुद्धत्व, वह कभी चेतन रूप से कल्पना नहीं किया जा सकता, लेकिन अवचेतन रूप में हम उसी की ओर बढ़ रहे होते हैं, बोधिसत्व मार्ग पर चलकर। आपके चेतन लक्ष्य केवल अस्थायी साधन है, उन्हीं के भीतर छिपा है सबसे बड़ा लक्ष्य, बुद्धत्व। जब आपको समझ आता है कि आपका छोटा लक्ष्य आपको एक बड़े अप्रत्याशित लक्ष्य तक ले जा रहा है, यह अनुभव ही मोक्ष जैसा है। अध्याय 4 का दोहरा संदेश। इस अध्याय के सार बिंदु 2 बिंदुओं में हैं। पहला, जीवन का महान उद्देश्य खोजना अर्थात बुद्धत्व। दूसरा, यह उद्देश्य आपको अपने अतीत, वर्तमान और भविष्य को स्वीकारने की शक्ति देता है। जब आप अपने भविष्य के बुद्धत्व को स्वीकारते हैं और अपने वर्तमान स्वयं को भी पूर्णता से स्वीकार लेते हैं, यह भविष्य और वर्तमान का अद्भुत मिलन है। अब बाहर कुछ खोजने की आवश्यकता नहीं रहती। यही दुख के अंत का मॉडल है। अध्याय का अंतिम भाव। चारों वरिष्ठ श्रावक अपनी चिंताओं और थकावट को उजागर करते हैं, फिर पुनर्जीवित होकर बोधिसत्व मार्ग पर अग्रसर होते हैं और बुद्ध से बुद्धत्व की पुष्टि पाते हैं। ये चारों श्रावक वास्तव में हम पाठकों के प्रतीक हैं। यदि हम स्वयं को
इनमें से एक मानकर पढ़ें तो यह कथा हमारे अतीत, वर्तमान और भविष्य को जोड़ देती है। आपको पढ़ते पढ़ते एक गहरी अनुभूति हो सकती है। फिर से इस दृष्टि से पढ़िए और अनुभव बताइए। आपका बहुत बहुत आभार। नमस्सद्धर्म पुंडरीक सूत्र, नमस्सद्धर्म पुंडरीक सूत्र, नमस्सद्धर्म पुंडरीक सूत्र।